नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि 10:55 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 9:13 तक, इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। शुक्ल योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रात्रि 10:38 तक रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:10 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सेकंड चांस, दूसरा मौका, बहुत कम लोगों को मिलता है, परंतु यह बात 100% सही नहीं है। सही तो यह है कि दूसरा मौका हर किसी को मिलता है। या यूं समझ लीजिए, हम जीवित हैं, हमारे हाथ पांव सही सलामत हैं, यही अपने आप में मौका है। यही हमारे लिए दूसरा मौका है। अब जाहिर सी बात है कि जीवन में जब परेशानी आती है, हम असफल होते हैं, केवल असफल नहीं होते, उस असफलता के साथ इंसान इतना ज्यादा अव्यवस्थित हो जाता है कि दूसरा मौका मिलने पर भी वो उसका लाभ नहीं ले पाता। परंतु बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, हमारे सामने हैं, जहां सफल लोग जीवन में भयंकर असफल हुए, अर्श से फर्श पर गए, पर हार नहीं माने। अव्यवस्थित थे, पर जिंदगी ने जैसे ही उन्हें दूसरा मौका दिया, उन्होंने दूसरे मौके को लपक लिया, भरपूर उसका लाभ उठाया। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। आज रविवार है। रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और गुरु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है, केतु सिंह में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध। गोचर कुंडली में एक परिवर्तन है बुध के रूप में। यह बुध अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर आज वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए। तो देखा जाए तो यह ग्रह स्थिति, और साथ ही साथ राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में, यह ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में। तो ये चंद्रमा, ये बाकी की ग्रह स्थितियां
आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 दिसंबर दिन शनिवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नव वस्त्र धारण, आभूषण निर्माण और धारण, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवा आरंभ करना, नौकरी ज्वाइन करनी है, कर्णमर्दन, धान्य स्थापन, औषधि निर्माण और सेवन, इन दोनों का मुहूर्त है, और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:16 से दोपहर 1:40 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। इसमें विशेष रूप से औषधि निर्माण और सेवन का ये जो मुहूर्त है, ये बड़े काम का है, ये आपके काम का है। इसे अवश्य नोट करके रखिए। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, और इस समय विशेष में औषधि का निर्माण कराना, उसका सेवन करना, दोनों ही बहुत लाभप्रद माना गया है। और कैसी किस्मत लेकर के आए हैं आप, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी या बस गुमनाम होकर के रह जाएंगे, जैसे आए थे वैसे चले गए। जन्म कुंडली खोलिए अपनी, जरा देखिए अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को, सूर्य बलवान है या कमजोर, जरा देखिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपका दिन में जन्म है या रात्रि का जन्म है, स्त्री है तो आपका जन्म कब है, दिन का या रात का। देखिए अपनी कुंडली में मंगल को, मंगल किस स्थिति में है, किस अवस्था में बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ देखिए 3 राशियां मेष, सिंह और धनु, इन राशियों में कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के जिन भावों में आ रही हैं ये राशियां, और साथ ही साथ सूर्य, मंगल आदि ग्रह, इनसे पता चलता है कि ये जातक गुमनाम नहीं चला जाएगा, अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ कर जाएगा, और इसके चलते ये पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। इस विषय को भली भांति जानना चाहते, एक बड़ा ही अद्भुत ज्ञानवर्धक विषय है। इस कार्यक्रम को अगर आपने नहीं देखा तो इस लिंक पर क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, रविवार के दिन लाइव जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम होता है इस चैनल पर, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होता है। इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन लाइव में आप मुझसे करा सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न है उसका जवाब आप मुझसे ले सकते हैं। और वैसे भी अगर आप ज्योतिष सीखने में रुचि रखते हैं तो तरह तरह के विषयों पर चर्चा, और वो भी लाइव चर्चा, इस चैनल पर रात्रि 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चल रही है। और आप इस चर्चा से, इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए। ज्योतिष सीखना चाहते हो और वो भी घर बैठे, और वो भी संशय हो तो आप लाइव में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए। चलिए चलते हैं अब दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जानिए कि जन्म कुंडली में कौन कौन से वो ग्रह हैं जिनका बलवान होना अथवा उनकी कुछ विशेष स्थिति जातक को जीवन में एक नहीं कई एक बार दूसरा मौका दिला देता है, या उनकी कुछ ऐसी स्थिति जिससे आपको दूसरा मौका अवश्य मिलता है। तो आइए जानें कि वो ग्रह, वो भाव कौन से हैं
जिन्हें दूसरा मौका देने का कारक माना गया है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर जिस ग्रह की भूमिका है प्रिय दर्शकों, वो देव गुरु बृहस्पति हैं, विशेष करके वक्री देव गुरु बृहस्पति। यदि जन्म कुंडली में वक्री अवस्था में देव गुरु बृहस्पति आपके विद्यमान हैं तो ये पुनः निर्माण का अवसर प्रदान करते हैं हर क्षेत्र में। फिर से सुनिए, देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में हैं तो ये पुनः निर्माण का अवसर प्रदान करते हैं और हर एक क्षेत्र में करते हैं। दूसरे नंबर पर राहु हैं। बलवान राहु जातक को अचानक और आश्चर्यजनक अवसर प्रदान करते हैं, जिससे जातक को जीवन में एक नहीं कई एक मौका, हम विशेष करके बात कर रहे हैं सेकंड चांस की, वो अवश्य मिलता है। तीसरे नंबर पर आते हैं बलवान और वक्री शुक्र। याद रखिएगा, वक्री ग्रह लौटाने का काम करता है। तो बलवान वक्री शुक्र ये अर्थ के मामले में ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन काल में बहुत अच्छा व्यापार कर रहे थे, बहुत बड़ा धन देखा उन्होंने और एकाएक ऐसी स्थिति आई कि उनका सारा धन छिन गया। वक्री शुक्र और भी बलवान अवस्था में, अभी पूरी चर्चा बाकी है, अभी और भी चीजें हैं जानना चाहिए आपको। तो जन्म कुंडली में बलवान और वक्री शुक्र है, ऐसी स्थिति में आर्थिक मामले में आपको अवसर अवश्य मिलेगा। और चौथे नंबर पर प्रिय दर्शकों बुध आते हैं, जो करियर के मामले में, शिक्षा के मामले में दूसरा मौका देते हैं। यानी आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे थे, असफल हुए, घबराइए मत, आपको मौका मिलने वाला है। बुध देंगे अगर वक्री हैं, बलवान अवस्था में है। कार्य क्षेत्र में आपका बहुत कुछ नुकसान हो गया, नौकरी कर रहे थे, करियर आपका डगमगा गया, आप बिखर गए, घबराइए मत, आपको मौका मिलेगा, आपको मिल रहा है यह मौका। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 3 भाव हैं जो दूसरा मौका देने के कारक माने गए हैं, वो है पंचम, नवम और एकादश। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिए। हमने 4 ग्रहों की चर्चा की, जिसमें गुरु की चर्चा की, राहु की चर्चा की, बुध और शुक्र की चर्चा की। 3 भाव, पंचम, नवम, एकादश, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों भाव जातक को पुनः अवसर प्रदान करते हैं। साधारण शब्दों में कहूं तो जन्म कुंडली में तीनों भाव बलवान अवस्था में हो, इनके भावपति बली हो, इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो जातक को जीवन काल में दूसरा चांस, सेकंड चांस अवश्य मिलता है। इसके बाद कुछ नक्षत्र हैं, जिसमें 1 नंबर पर पुनर्वसु नक्षत्र है। यह नक्षत्र नाम से ही पता चलता है पुनर्वसु। वैसे तो यहां वसु शब्द अर्थ अलग है, लेकिन दोबारा बसा दे। रेवती और अश्विनी, पुनर्वसु, रेवती और अश्विनी, ये 3 ऐसे नक्षत्र हैं जो जातक को दोबारा अवसर देते हैं। याद रखिएगा, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अवसर हमें हमेशा मिलता है, पर हम इतने अव्यवस्थित, इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि हमारे सामने थाली रखी हुई होती है, हाथ बढ़ा करके हम थाली खींच नहीं पाते, खा नहीं पाते। अब सारी बातें आपने समझ ली। आपके पास 4 ग्रह हैं, 3 भाव हैं और 3 नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, अब ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ जो कहते हैं वो बात जरा ध्यान से सुनिए। जन्म कुंडली के इन नक्षत्रों में, पुनर्वसु, रेवती, अश्विनी में अगर राहु हो, गुरु हो, विशेष करके वक्र अवस्था में गुरु हो, शुक्र वक्र अवस्था में हो, बुध वक्र अवस्था में हो, तो ये कहता है कि 100% जातक को जीवन काल में सेकंड चांस मिलता है। और ऊपर से समझिए, अगर यही ग्रह, यही चारों ग्रह इन्हीं नक्षत्रों में कुंडली के पंचम, नवम अथवा एकादश भाव में हो, पंचम, नवम अथवा एकादश भाव में हो, तो भैया आपको वरदान है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया जैसी बात आपके लिए नहीं बनाई गई है, या आपके लिए नहीं कहा गया। आपके लिए सब कुछ खत्म कभी नहीं होता, क्योंकि आप वो वरदान प्राप्त किए हुए हैं, पुनः पुनः उठ खड़े होंगे। जब आपको ऐसा अवसर मिलेगा, आप पुनः उठ खड़े होंगे। लाख आप बिखर गए हो, लाख आप बिखर गए हो, आप पुनः खड़े होंगे। आजमा लीजिए। मैंने सूत्र को अलग अलग तरीके से बताया कि अगर ये ग्रह बली है तब भी जातक को अवसर मिलता है। अगर ये ग्रह कुंडली के नवम, पंचम, एकादश में बैठे हैं, नवम, पंचम, एकादश बलवान है, तब भी अवसर मिलता है। कुंडली के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, रेवती, अश्विनी में ये ग्रह बैठे हैं, तब भी अवसर मिलता है। परंतु भाव भी हो, नक्षत्र भी हो और ये ग्रह भी हो, तो 100% ऐसे जातक के जीवन काल में सब कुछ खत्म होने जैसा नहीं होता। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए,
लाल रंग का ही आप आसन ले लीजिए और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आपको आचमन करना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। 3 आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है इस जल को अभिमंत्रित कर दीजिए गायत्री मंत्र से। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको ये प्राणायाम करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। यहां पुनः एक लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं और इसी विधि से प्राणायाम कीजिएगा। प्राणायाम अवश्य करिए। प्राणायाम आपने कर लिया और इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य देना है। एक ही लोटे का जल होगा, रोक रोक करके 3 अर्घ्य। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11 के 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सर्वोपरि है, परम आवश्यक है, सबको करना चाहिए, अवश्य करिए। और रोज नहीं करते तो कम से कम रविवार के दिन तो आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। चलिए, भुवन भास्कर की आराधना अब हो गई, चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, गुरु के साथ इनकी युति बनी और साथ ही साथ बुध का आज गोचर कुंडली में परिवर्तन, राशि षष्टम में। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप भी करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। वैसे तो छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन, परंतु कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई नया व्यापार इत्यादि, तो उसके लिए दिन आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई मीटिंग है, कोई डील है, उसे फाइनल कर सकते हैं और उम्मीद है कि कोई मीटिंग इत्यादि कर रहे हैं तो लाभदायक रहने वाला है आपके लिए। सोचे हुए काम भी बनेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बल्कि आज छुट्टी का दिन है, तो जो लोग छुट्टी मना रहे हैं वो आने वाले दिनों की तैयारी आज अवश्य करें। किसी रिश्तेदार के यहां जाना है, मिलना जुलना है, ये काम भी कर सकते हैं। और सामाजिक तौर पर अगर आप नेतृत्वकर्ता जैसा स्थिति रखते हैं अपने जहां आप रहते हैं, तो ऐसे काम को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परेशानियां आपकी कम होती दिखाई पड़ रही हैं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। आज एक ही बात का ख्याल रखना है कि आज आपको लापरवाही नहीं करनी है, विशेष करके बातचीत के मामले में। बातचीत के मामले में लापरवाही से बचना है, सोच समझ करके बोलना है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अच्छा है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल खाली पेट इलायची के 5 दाने लेकर के उसका सेवन करिएगा, खाली पेट। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और हाँ, सबसे प्यार प्रेम से मिलिए। दूसरों के काम में जितना सहयोग करेंगे उतना आपका भाग्य खुलता चला जाएगा, दिन और अच्छा हो जाएगा। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है, आज आप सफल रहने वाले हैं। समझदारी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, किस्मत का साथ आपको मिलेगा। आज ऐसा दिन है कि चुनौतियां आपके सम्मुख अवसर बनकर के आएंगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा, किसी से बातचीत करनी है, दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, धन लाभ की स्थिति है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई समस्या है वो दूर होने वाला है।
कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं वो करिए, कोई महत्वपूर्ण कागजात से संबंधित कार्य करना है वो भी कर सकते हैं। और तो और अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी दबाव भी डालनी पड़े तो वो भी वाला काम आप कर सकते हैं। लव लाइफ में अच्छा जाने वाला है दिन। लव लाइफ को लेकर के अगर कोई परेशानी थी, संबंध में खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज 2 मुट्ठी शक्कर ले लीजिए और खाली जगह पर चींटियों के लिए डाल दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा, दिन संतुलित हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी, सफलता आपको मिलेगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है वो कर सकते हैं, किसी से बातचीत करनी है, किसी गोपनीय विषय पर डिस्कस करना है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। धन को लेकर के, व्यर्थ के व्यय को लेकर के अगर चिंतित और परेशान हैं तो उससे संबंधित परेशानी पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के यदि परेशान थे तो उस परेशानी का भी आपको आज हल मिलेगा। क्रोध मत करिएगा, किसी पर भी नहीं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और अगर प्रेम संबंध में कोई तनाव की स्थिति थी वो दूर होगी। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था वो दूर होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का आप अवश्य ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें से संबंध बनाए हुए हैं। प्रातःकाल स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिएगा। दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी करने से बचिएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। और अगर आपको किसी तरह की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आज घर से बाहर जाने से ज्यादा अच्छा है घर में रहिए, परिवार के सदस्यों से बातचीत करिए, या एकांत निवास, एकाग्र रहना, शांत रहना ज्यादा अच्छा होगा। घर का वातावरण ठीक दिखाई पड़ रहा है। किसी खास मसले पर बातचीत करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं। किसी रिश्तेदार के यहां जाना, उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं। किसी से कुछ मांगना, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी मांगना, ठीक नहीं है। चाहे वो मदद ही क्यों ना हो, नहीं मिल पाएगी, या कहीं ना कहीं सामने वाला एहसान जता देगा। वहीं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि भी करनी है तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति, बेचैनी, आज व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। और पुनः दोहरा दूं, स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक गर्म चीजों को खाने से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत जबरदस्त है। स्वर्ण जल का इस्तेमाल अब आज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। जल में सोने की कोई चीज डाल करके उस जल को पीजिए, उस जल से स्नान करिए, बहुत फायदा आपको इससे मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं छुट्टी के बावजूद तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। दिन बेहद सुव्यवस्थित रहने वाला है। घर का कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो भी पूरा होने वाला है। कोई फेरबदल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वो सारे काम आपके बनने वाले हैं। लोगों से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, बातचीत करनी है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। संतान की उन्नति, संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में अगर कोई पुराना मसला है, कोई उलझन सुलझने वाली है। कोई यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। विवाद की स्थिति में आपको जीत मिलने वाली है। दांपत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। मानसिक तनाव भी कम होगा। अनिद्रा इत्यादि से जूझ रहे थे, सरदर्द से जूझ रहे थे तो राहत आपको मिलने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं से संबंध बनाए हुए हैं। घर में गंगा जल है तो उसको पात्र में मिला करके, यानी जो भी जल आपके पास है पहले पात्र में डाल लीजिए, उसी जल में और बाकी जल मिला करके पात्र में गंगा जल डाल करके उसी जल से स्नान करें। तीर्थ के जल से स्नान करने से आज आपको बहुत फायदा मिलेगा। वर्तमान समय में जो भी परेशानियां इत्यादि आपके जीवन में चली आ रही थी वो दूर होंगी। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा
तो वहीं कोई खुशखबरी भी मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है और सावधानी के साथ आप अपने काम करते चले जाएं तो आपको सफलता मिलने वाली है। आज एक साथ कई सारे काम आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो आज दिमाग भी आपका खूब काम करेगा और बिजली की गति से आप काम करने वाले हैं। बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। व्यापारियों को व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किस्मत का साथ मिलेगा, सो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ संदेश लेकर के आ रहा है। कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अगर धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल या धतूरे का फूल, पत्ता इत्यादि जो भी मिले वो चढ़ा दीजिए आप, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। भाग्य जैसे जागृत हो जाएगा। कोई शुभ समाचार मिलेगा, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया हो जाएगा। मित्र की सहायता से भी आपको फायदा मिलने वाला है। किसी तरह के टेंशन परेशानी से जूझ रहे थे वो आपकी दूर होने वाली है। पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर मामले में दिन बढ़िया हो जाएगा। ज्यादातर काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, अवश्य करिए। अपने मौजूदा काम को छोड़ने का विचार कर रहे हैं, इस पर भी विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ करके काम करना है। दिन अच्छा है और इतना अच्छा है कि आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा। विद्यार्थियों को सफलता और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य समस्या है तो खान पान पर जरा ध्यान रखिएगा। बाहर के भोजन से जरा बचिए। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक जल न पिए, निर्जल रहें और आज दोपहर तक हो सके तो नमक का त्याग करें, नमक का सेवन ना करें, अच्छा रहेगा। बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। वैसे मैं बता दूं कि छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। जो भी फैसला करिए सोच समझ करके करिए, जल्दबाजी में मत करिए। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। और हां, आज अपनों की चिंता करिए, अपने से ज्यादा अपनों की सोचिए। यात्रा कर सकते हैं, किसी से मुलाकात करनी है, किसी रिश्तेदार के यहां जाना है, जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। बाहर के भोजन से जरा बचिए, मद्यपान मांसाहार से बचिए। बाकी व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। अपना व्यवहार आज जितना लचीला रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तिल का ताड़ मत बनाइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखमय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेम संबंध भी ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 7, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इससे एकमात्र। धनु के जातक आज तिल का दान करें। काला तिल मंदिर में या जरूरतमंद कहीं भिखारी इत्यादि दिखाई पड़े तो उनको काला तिल दान करिए, फायदा मिलेगा। विशेष करके अगर किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके प्रियजनों का आज साथ मिलेगा। किसी मित्र के यहां जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। बातचीत से आप अपनी हर समस्या का समाधान आज ढूंढ लेंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा अगर कार्यक्षेत्र में है तो, और कार्यक्षेत्र में नहीं है तो भी दिन अच्छा है। किसी नए अनुबंध पर दस्तखत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। यदि विवाद इत्यादि हो गया था उसको दुरुस्त करने के लिए दिन बढ़िया है। और आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए या पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर पर्पल। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति जबरदस्त रहने वाली है आपके लिए भी। आज स्वर्ण जल का इस्तेमाल करिए।
सोने की चीज कोई जल में डालकर उस जल को पीजिए, उसी जल से स्नान करिए और हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जब भी करिए। दिन बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आप अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि कोई नाराज हो वो भी मान जाएगा। आज कोई नाराज आपसे हो ही नहीं सकता। कोई आप पर हावी होना चाह रहा है वो भी शांत हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर जब जैसा तब तैसा वाला आज आप व्यवहार करेंगे। कोई अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित कार्य करना है, इसमें कोई इन्वेस्ट करना है, कर सकते हैं। प्रेम से ही आज आपके सारे काम बन जाएंगे, सो जिद करने की आवश्यकता नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। आंखों का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल और दोपहर तक अगर नमक का त्याग कर दें तो दिन बहुत अच्छा होगा। रुके काम बनने लगेंगे और जिन कार्यों की आपने योजना बना रखी थी वो सारे काम बन जाएंगे, चल निकलेंगे। नौकरी में प्रमोशन से लेकर के सारे काम आपके बनने वाले हैं। किसी कागजात पर हस्ताक्षर करना है, कर सकते हैं। लेन देन से संबंधित कोई कार्य करना है, कर सकते हैं। यात्रा आपको करनी है, कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, इनकम में वृद्धि के योग हैं। और खर्च से परेशान थे तो ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे, परेशानी आपकी दूर होगी। सुनी सुनाई बात पर ज्यादा कान मत दीजिएगा, विश्वास मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। अगर किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति है तो बातचीत करके उसको दुरुस्त करिए। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का भी दिन बढ़िया है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा। माता पिता से आशीर्वाद लेकर के उनसे राय मशवरा करके काम करेंगे तो आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। आज अपना काम तो करिए ही, दूसरों की भी अगर कोई समस्या है तो उस पर भी विचार करिए। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। करियर में किसी तरह की कोई परेशानी थी वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। यूं समझ लीजिए अपने दम पर आप अपने सभी कार्य पूर्ण करने वाले हैं। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके बच करके रहिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से दिन आपका बहुत बढ़िया है। लकी अंक 5 और लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।